इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है आपकी जिंदगी में, आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे, प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे, प्रॉपर्टी बना नहीं पा रहे, या संपत्ति से जुड़ी हुई अन्य कोई समस्या है, तो उस समस्या को कैसे दूर किया जाए। मंगल भूमि का और संपत्ति का सामान्य अधिपति माना जाता है, इसलिए आपको बताएंगे कि इन समस्याओं से मंगल का क्या संबंध है और किन उपायों से आप संपत्ति की समस्या को दूर कर सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कहीं आपका संपत्ति संबंधी कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा। बात करेंगे कि संपत्ति बनाने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या संपत्ति से संबंधित कोई अन्य समस्या अगर आपकी जिंदगी में है, तो संपत्ति की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। तो आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कि अगर आपकी जिंदगी में संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो उस समस्या को कैसे दूर करें, कैसे समाप्त करें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम को 3:02 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 8:42 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम संपत्ति की समस्याओं पर चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। मैं आपको फिर बता दूं कि जो भूमि का अधिपति है, जो जमीन का अधिपति है, वो मंगल है। और संपत्ति सुख के लिए मंगल का बेहतर होना जरूरी है। हालांकि उसमें शुक्र की भूमिका भी आ जाती है, क्योंकि जहां बात सुख की होगी वहां बात शुक्र की जरूर होगी। लेकिन मोटे तौर से प्रॉपर्टी से, जमीन से खास तौर से जिस ग्रह का संबंध होता है उसे कहते हैं मंगल। पहली समस्या, आपके पास पैसे भी हैं, मौका भी है और मन भी है, लेकिन आप तमाम प्रयासों के बावजूद कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, कोई संपत्ति नहीं खरीद पा रहे, तो क्या करना चाहिए? एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए। लाल रंग का ऐसा झंडा बनवाइए जो तिकोना हो, जो ट्रायंगुलर हो। इस झंडे पर राम लिखवा लीजिए या खुद लिख लीजिए। और मंगलवार को सवेरे स्नान करके अच्छी तरह से स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस झंडे को लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस झंडे को हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। और इसके बाद संपत्ति खरीदने की प्रार्थना करिए। ये उपाय 1 महीने में 1 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वैसे आम तौर पर जिस महीने आप ये उपाय करते हैं, उसके अगले 6 महीने के अंदर आप निश्चित रूप से संपत्ति खरीद पाएंगे, निश्चित रूप से संपत्ति का लाभ आपको हो पाएगा। अब आपने प्रॉपर्टी खरीद ली,
आप चाहते हैं कि उस पर मैं फ्लैट बनाऊं, उस पर मैं मकान बनाऊं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन संपत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पैसे हैं आपके पास, अवसर है आपके पास, लेकिन तमाम तरीके से बाधाएं आ रही हैं, आप प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हैं। क्या करेंगे? जिस जमीन पर संपत्ति का निर्माण करना है, जिस जमीन पर आपको मकान बनाना है, वहां पर किसी भी मंगलवार को सवेरे के समय जाइए। जमीन का जो पूरब उत्तर का कोना है, जिसको ईशान कोण कहते हैं, पूर्वोत्तर के कोने में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए। नहीं तो गमला लेकर के जाइए और एक तुलसी का पौधा उस गमले में लगा करके वहां रख दीजिए। उसी कोने में जमीन खोद करके एक नई ईंट आप दबा देंगे। पहले आप तुलसी का पौधा लगाएंगे, नमस्कार करेंगे, उसके बाद जमीन को थोड़ा सा खोद करके एक नई ईंट वहां पे दबा दीजिएगा। आपकी संपत्ति का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मकान बनाने की जो इच्छा है आपकी, वो पूरी हो जाएगी। और हमेशा याद रखिए, ईशान कोण की बात मैंने इसलिए की है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बनती है या जब भी कोई ज़मीन बनता है, मकान बनता है, तो ज़मीन के ऊपर जहाँ से नींव भरी जाती है या जहाँ से मकान की शुरुआत की जाती है, वो पूरब उत्तर का कोना ही होता है। इसलिए पूर्व उत्तर के कोने में अगर आप ये प्रयोग कर देंगे तो आपकी संपत्ति का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। अब अगर संपत्ति आप बेचना चाहते हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप बेचना चाहते हैं, बेच करके नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेच करके कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। बेहतर होगा स्नान ध्यान करके सुबह के समय जाएं। वैसे आप शाम को भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि सुबह स्नान आदि करके हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करें। गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर में ही बैठ जाएं कहीं, या मंदिर में अगर खड़े होने की जगह है तो खड़े होकर ही सही हनुमान चालीसा का एक बार पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। और ये उपाय मुझे लगता है कि 9 मंगलवार को करना चाहिए। 9 मंगलवार अगर आप ये उपाय करें तो 5 मंगलवार 6 मंगलवार के बाद ही प्रॉपर्टी बिकने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर बीच में भी प्रॉपर्टी बिक जाए तब भी कम से कम 9 मंगलवार इस उपाय को पूरा करना चाहिए। अब अगर संपत्ति से संबंधित मुकदमे चल रहे हों, प्रॉपर्टी आपकी है, वसीयत को लेकर मुकदमा चल रहा है, प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, या परिवार के लोगों के बीच में ही संपत्ति को लेकर के कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। मैं फिर भी कहूंगा कि सुबह स्नान करके सुबह के समय जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें, नारंगी वाला सिंदूर उनके पैरों में लगा दें। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल अर्पित करेंगी, आप सिंदूर नहीं लगाएंगी। इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें कि आपको मुकदमों से राहत मिले, मुकदमों से छुटकारा मिले। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मुकदमा है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई दिक्कत है, तो उस दिक्कत से आपको छुटकारा मिले। जल्द से जल्द आपको मुकदमों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये उपाय भी कम से कम 9 मंगलवार आपको करना चाहिए। अमूमन 9 मंगलवार समाप्त होते होते मुकदमों में राहत मिलने की संभावना बन जाती है।
अब एक और बात, एक बहुत अहम बात है कि आपने ज़मीन ले ली, आपने प्रॉपर्टी बनवा ली, अब आप उस प्रॉपर्टी में शिफ्ट करने जा रहे हैं। आप नए स्थान पर या जहां नई प्रॉपर्टी बनवाई है वहां पर आप जा रहे हैं। देखिए, अपनी संपत्ति के स्थान पर एक पूजा घर जरूर बनवाइए। जैसे आप बेडरूम बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारा बेडरूम ऐसा होगा, उसके साथ अटैच टॉयलेट होगा, या मेरा ड्रेसिंग रूम ऐसा होगा, वैसे ही घर में एक अलग से पूजा घर भी बनवाना चाहिए, जो कि जरूर बनवाइए। पूजा स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना जरूर करिए। मैं शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिए, मैं शिव जी की मूर्ति की बात कर रहा हूं। ऐसी मूर्ति स्थापित करिए जिसमें भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हों। घर में जाने के पहले उसी घर में एक बार रुद्राभिषेक करवा लीजिए। भगवान शिव की एक विशेष पूजा है रुद्राभिषेक, और अगर अपने नए घर में शुरुआत में ही आप रुद्राभिषेक करवा लेंगे तो घर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की, धन की या तरक्की की समस्या परेशान नहीं करेगी। तो अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो वहां भगवान शिव की स्थापना कर लें, उनके मूर्ति की, उनके चित्र की, और घर में प्रवेश करने के पहले एक रुद्राभिषेक वहां जरूर करा लें। ऐसा करने से अगर घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो निगेटिव एनर्जी, वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, और जो लोग भी भविष्य में उस घर में रहेंगे उनको स्वास्थ्य की या करियर की या पैसे रुपयों की दिक्कत परेशान नहीं करेगी। संपत्ति से संबंधित एक बात और भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में निगेटिव एनर्जी है, या बहुत लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में भूत का साया है, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया है, जब से इस प्रॉपर्टी में आए हैं तब से दिक्कत हो रही है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि आपका समय अच्छा चल रहा हो और आप जिस प्रॉपर्टी में जाएं वहां पे आपको दिक्कत हो जाए। अमूमन क्या होता है कि हम जिस समय हमारा समय खराब होता है, हम ये समझने लगते हैं कि प्रॉपर्टी की वजह से दिक्कत हो रही है, जबकि दिक्कत आपकी कुंडली के ग्रहों की वजह से होती है। उसमें प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या प्रॉपर्टी में नकारात्मक ऊर्जा है, तो पहले आप अपनी कुंडली देख लें या दिखवा लें, ताकि आपको ये तो पता चले कि आपका समय बुरा है या अच्छा है। अगर बुरा समय है तो पहले ग्रहों का उपाय करें, आपके मकान की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपका समय ठीक है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं वहां हर शनिवार की शाम को घर के सारे लोग मिल करके एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। इससे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो दूर होगी, घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा और घर में बरकत होगी, घर में उन्नति होगी, घर में खुशियां आएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की उपासना से भी विवाह जल्दी हो सकता है क्या? क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी माने जाते हैं, और सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान शिव की पूजा होती है, मां पार्वती की पूजा होती है विवाह के लिए। इसमें हनुमान जी कहां से आ गए? और क्या वाकई में हनुमान जी की पूजा से जल्दी विवाह होता है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम संपत्ति की समस्याओं को सुलझाने के उपाय आपको बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। पंडित जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए।
सर मेरा नाम राजकिशोर है, डेट ऑफ बर्थ 17/9/1969। कितना? 17/9? हाँ जी हाँ जी 17/9/1969। हाँ जी। समय बताइए। दोपहर 1:10 पे जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? मलेरकोटला जी, पंजाब। जिला क्या है? जिला संगरूर जी। संगरूर। पूछिए क्या प्रश्न है? मैं बिजनेस के बारे में पूछ रहा हूँ जी। मेरी एज इतनी होगी लेकिन मेरा बिजनेस सेट नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं? वैसे मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ जी, दुकान कर रहा हूँ। किस चीज की? जो कबाड़ वगैरह होता है जी, स्क्रैप का। कुंडली आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि भी बनती है वृश्चिक। इस कुंडली में जो आप स्क्रैप का काम करते हैं, ये काम आपके लिए बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। लोहे का, मशीनरी का, मेटल का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी समस्या नहीं है, वो काम आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात जाने रहिए कि इस कुंडली में दवाइयों का काम, खाने पीने की चीज़ों का काम और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और जहां तक आपके बेहतर काम चलने की, बेहतर समय की संभावना है, इस साल के अक्टूबर महीने से एक अच्छा समय आ रहा है। तो अक्टूबर 2021 के बाद आपके सेटलमेंट की, चीज़ों के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले तो एक मोती बनवा करके आप पहन लें। तकरीबन 10-12 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप जरूर धारण कर लें। दूसरा काम करें कि नित्य प्रातः और नित्य सायं, रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को आप जप करें। इससे आपको लाभ होगा। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि अक्टूबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से डायबिटीज़ की समस्या, किडनी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, सेहत को लेकर के अक्टूबर तक दिक्कतें हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने के शुरू होने के साथ आपके करियर की मुश्किलें भी दूर होंगी और इसके बाद आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि संपत्ति संबंधी अगर समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान दरअसल क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको मधुमेह की, डायबिटीज की समस्या है तो भोजन में नियमित रूप से मूंग की दाल का प्रयोग करें। मूंग की दाल खाने से डायबिटीज को कंट्रोल करना, मधुमेह को नियंत्रित करना आसान होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा दिख रहा है और इस समय हो सकता है किसी संपत्ति का फायदा भी आपको हो जाए। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, सेहत आपकी पहले की तुलना में काफी बेहतर है। धन लाभ के योग भी आपके दिख रहे हैं। इस समय किसी मित्र से आपकी मुलाकात होगी, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि,
देखिए, इस समय आपका महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान अगर आप बनाए रखें आज तो आपके लिए बेहतर होगा। आज आप ऐसा करिए, गाय को गुड़ खिलाइए ताकि आज का दिन आपके लिए बेहतर हो सके। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, काफी व्यस्तता आज के दिन में दिखाई दे रही है और करियर में इस समय कुछ बदलाव के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। कारोबार की स्थितियां अच्छी हैं, कारोबार में लाभ की संभावना बन रही है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, दौड़ भाग आज काफी बढ़ी रहेगी। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी और आज के दिन आपको धन का फायदा भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेहनत आज ज्यादा करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर को लेकर लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आज धन का नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखिए। हनुमान जी की आज पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। आपके नजदीकी रिश्तों में आज के दिन थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह मानने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है और अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, आपकी सेहत में सुधार होगा। नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकते हैं। कार्यक्षेत्र की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के बेहतर योग बने हुए हैं। आपकी जो तमाम पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी हल होती हुई दिख रही हैं। इस समय हो सकता है आप कोई नया वाहन खरीदें, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग दिखाई दे रही है और काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। इस समय अगर आप लाल फल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। करियर में आपके सुधार होगा। शिक्षा में आपकी उन्नति होगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जींद से मुकेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। मुकेश जी बताइए। जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए लड़के की। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है जी 22 सितंबर 2000। 22 सितंबर सन 2000। समय बताइए। हाँ जी, जन्म का समय है 3:20 शाम के समय। कहाँ पे जन्म हुआ है? हेलो, जन्म कहाँ पर हुआ है? जन्म का स्थान है जी, गांव है जींद जिले में खरकपुरा। पूछिए क्या सवाल है। ये सवाल है जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना है जी। बीए सेकंड में पढ़ रहा है, एसएससी की तैयारी करवा रखी है और सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाह रही हूँ, कब तक मिल जाएगी? आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली है मकर लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है मिथुन राशि। एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवेज की, सरकारी नौकरियों की तैयारी इनको करवानी चाहिए। सरकारी नौकरी पाने के योग कुंडली में जरूर बनते हैं, लेकिन वो बनते हैं 23 वर्ष पूरा होने के बाद, यानी 2023 के सितंबर के बाद से
इनको सरकारी नौकरी मिलने के योग दिख रहे हैं। 2023 के अंत में या 2024 में इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इस कुंडली में थोड़ा कंसंट्रेशन कमज़ोर है, एकाग्रता कमज़ोर है। जितनी मेहनत करनी चाहिए या जितना इफ़र्ट प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास ये नौकरी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा। जब भी आप इनका विवाह करेंगी, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लेंगी, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन रही है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच, मृत्युंजय जी हैं, उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय जी बताइए, जन्म तारीख क्या है आपकी? 9 मार्च 1998। समय बताइए। 8:45 सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बलिया, उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या सवाल है। गुरुजी आपसे बात हो चुकी है, आपके हिसाब से सारा काम जो जैसे बताए थे वैसे हमने किया है। RRB क्लर्कियल में मेरा हो गया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और RRB PO का जो है इंटरव्यू हो गया है और उसका रिजल्ट जो है आने वाला है, उसमें क्या उम्मीद है हो जाने की है? और IBB PO का भी इंटरव्यू है। कुंडली आपकी मेष लग्न की बनती है, राशि आपकी बनती है कर्क राशि। ये कुंडली कहती है कि पहले आप कोई छोटी नौकरी पाएंगे क्लरिकल कैडर की, जैसे कि आपको मिल चुकी है, और उसके बाद आप उच्च पद वाली नौकरी पाएंगे, जो कि अब आप पाने वाले हैं। 6 अप्रैल के बाद बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी दशा भी अप्रैल के महीने से बदल रही है। तो ज्योतिष ये कहता है कि अप्रैल से लेकर के नवंबर के बीच में आपको और भी बेहतर और भी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। यानी अभी एक नौकरी आप साधारण सी पा चुके हैं, अगले 6 से 8 महीने में आपको और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में सिर्फ हमें सूर्य वाले पार्ट को ठीक करना होगा। अगर सूर्य वाले पक्ष को हम ठीक कर लें तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र इसका आप पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो करियर में उत्तरोत्तर सुधार होगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के आरंभ में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। करियर और धन की स्थिति में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। और जैसे ही इस साल जुलाई का महीना शुरू होगा, वहां से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की पूजा से भी शीघ्र विवाह हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम और माता सीता को मिलाया था, वैसे ही वो पति को इच्छित पत्नी से या पत्नी को इच्छित पति से मिलवा देते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करके शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि जो सिंदूर माता सीता को लगा हुआ है, माता सीता को अर्पित किया गया है, वही जरा सा सिंदूर हनुमान जी को लगा करके अगर आप प्रार्थना करें तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा।
चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे इजाजत दीजिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।